हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्लेस में गौतम सर की क्लास में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स, दैट इज मोशन, राइट? When you talk about motion, two things comes at the same time. First, motion, second, rest. So when we can say that object is in the state of motion, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने जिस जगह पे है उसके सराउंडिंग्स और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस करता है, कंटिन्यूअस चेंजेस होता है। whenever there is a continuous change in the position of an object, continuous change means with time, we can say that object is in the state of motion, and when there is no change, then we can say the object is in the state of rest. मतलब समय के साथ अभी ऑब्जेक्ट इस ए पोजीशन में है, आफ्टर 1 आवर ऑब्जेक्ट अगर बी पोजीशन पे है तो इस सराउंडिंग के साथ चेंज करते हुए इस जगह पे पहुंचा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अगर ये यहाँ पर ही रह जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम पार 1 आवर हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट यहीं पर है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रुका हुआ, विराम अवस्था में। देन ये जो मोशन और रेस्ट है, दिस टू आर रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव कैसे? अगर मान लो आप ट्रेन में चढ़ रहे हो किसी खास जगह स्टेशन में और आपके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है, सो यू आर इन रेस्ट, इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट इन रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? और अगर स्टेशन में कोई अगर आपको छोड़ने के लिए गया, उसके रेस्पेक्ट में यू आर मूविंग, यू आर इन मोशन। आप खिड़की से, विंडो से बाहर देखते हो, एक पेड़ है, एक घर है, उसके रेस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो। ट्रेन जब मूव कर रही है तो आप वो पेड़ अपने जगह पे, लेकिन आप मूव कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन आपके सामने जो बैठा हुआ उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, क्योंकि आप दिल्ली यहाँ से चले जाओगे तो दिल्ली वो भी पहुंचेगा, दिल्ली यहाँ भी पहुंचेगा एट द सेम टाइम। सो ये मोशन और रेस्ट इज रिलेटिव इन नेचर। नाउ कम डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस अगर पॉइंट ए से लेकर के ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इसके यहां से ए टू बी एंड बी टू सी, ये टोटल इसको जितने कवर किया इसको हम लोग करते हैं डिस्टेंस। और सेकंड टर्म इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अगर मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल में है, यहां से इस पॉइंट पे गया, फिर वापस लौट करके आया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटी एक साथ दिमाग में आता है। वन इज स्केलर क्वांटिटी, another is vector quantity. So what is scalar quantity? Any physical quantity which is having only magnitude, and vector quantity, the physical quantity which is having magnitude as well as direction, right? So displacement is your vector quantity and distance is your scalar quantity. ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो ये 4 + 5 इज योर 9 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। और ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो समझ लो 7 किलोमीटर है, तो ये 7 किलोमीटर के आसपास हो गया। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मोशन में स्पीड को। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? Speed is distance covered by time। किसी खास टाइम में
जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उनके रेशियो को हम लोग स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस को अगर हम लोग किलोमीटर में लेंगे तो टाइम को हमको आवर में लेना पड़ेगा, और डिस्टेंस को अगर हम लोग मीटर में लेंगे तो टाइम को हम लोग सेकंड में लेंगे। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड किसका यूनिट हो गया? स्पीड का। फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिजिक्स में फॉर्मूला और यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों को उनको लर्न भी करना पड़ेगा। तो स्पीड का दो यूनिट है, वन इज किलोमीटर पर आवर, जब किलोमीटर में रहेगा तो आवर में टाइम को लेना होगा, और मीटर में रहेगा तो सेकंड में लेना होगा। ये तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम इज योर स्पीड। देन व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस covered by total time taken। टोटल डिस्टेंस मतलब आप यही A से B गए, B से C गए, तो A से B का डिस्टेंस प्लस B टू C का डिस्टेंस, इसको ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और A से B तक जाने में जितना समय लगा, टाइम लगा, और B से C में जितना टाइम लगा, इनको हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल टाइम निकलेगा। इनका रेशियो को हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को एवरेज स्पीड निकलेगा, यूनिट विल बी सेम। ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा ये स्पीड इज योर स्केलर क्वांटिटी। अब है दूसरा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड जब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो दो तरह का स्पीड होता है, वन इज यूनिफॉर्म स्पीड and second one is non-uniform speed. Uniform speed is distance, equal distance covered by equal interval of time. That means suppose A to B it is 5 kilometer and the body is taking 5 seconds, 5 minutes to cover, and B to C is 5 kilometer again and it is taking 5 minutes again. So the body, the car or the vehicle is covering every time 5 kilometers in 5 minutes. So such type of motion, such type of speed is called uniform speed. And non-uniform speed, if this body covers equal distance in unequal interval of time, then it is called non-uniform speed, right? यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारा टाइम हो गया, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। और ये अगर नॉन यूनिफॉर्म में करेंगे तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। अब हम लोग आएंगे वेलोसिटी में। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इसका स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा इसमें। जैसे अगर 40 किलोमीटर पर आवर से ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमको वेलोसिटी बोलेंगे, तो हमको उसके साथ डायरेक्शन देना पड़ेगा टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी में दोनों रहता है, इसलिए वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग अगर निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो स्टार्ट होकर 40 किलोमीटर पर आवर से चला जाता है, तो उसका स्पीड, इनिशियल स्पीड विल बी 0 चूंकि स्टेशनरी पोजीशन पे है, और फाइनल वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई बॉडी अगर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, सडन ब्रेक को अप्लाई करता है, रुक जाता है, तो 0 स्टेशनरी पोजीशन पे आता है। ऐसे केस में इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी विल 0। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो इसमें मोशन में हमको जानना है। मोशन भी कितने तरह का, मोशन भी बहुत तरह का होता है। जो तुम्हारा सीधा लाइन पे जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कार व्हीकल जैसे जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा आ गया आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है, इसको लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं।
रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या है, जब मान लीजिए जैसे टॉप है लट्टू, वो तुम्हारा एक ही जगह पे वो घूमता रहता है, जब तुम्हारा एक्सिस एक होता है इसको हम लोग रोटेटरी मोशन बोलेंगे। इस तरह से एक ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, हम लोग पेंडुलम जानते हैं, इस तरह से मूव करता रहता है, स्विंग करता रहता है, इस तरह के स्विंगिंग मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, एक और होता है जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन में किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोग जिगजैग मोशन बोलेंगे। जैसे आपका मॉस्किटो अगर मान लीजिए फ्लाई करता है तो जिगजैग मोशन में आ जाएगा। तो इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। देन कम्स एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। Change in velocity per unit time is your acceleration. Change in velocity means final velocity minus initial velocity by time is your acceleration. What is unit of meter? मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर चला जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 60 माइनस 40 इज 20 डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आवर में इनको जो हम लोग रेशियो को निकालेंगे इससे हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, ब्रेक सडन लगाता है और गाड़ी रुक जाता है, तो वो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी 0 एंड 60 विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस। आपका हम लोग बता दें डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग अगर मान लीजिए इस तरह का ग्राफ आता है और यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए 15 से इस तरह का स्टेशनरी पोजीशन पे है, इस तरह का मूव कर रहा है, ए से लेकर के ए यहाँ हो गया और बी यहाँ पे, ए से बी तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तब यहाँ पे जो शेप बना, ये क्या बना, रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हमको निकालना है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ कैसे निकालना है हमको, लेंथ निकलेगा यहाँ पे जो है उसमें से इसको माइनस करेंगे, 25 माइनस 10, और इसका ब्रेड्थ कैसे निकलेगा, ये 15 और ये 0, ये हो गया 15 माइनस 0, तो ये हो गया यहाँ पे हो गया 15 माइनस 25 माइनस 15 मतलब 10 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 150। ये आपका 150 डिस्टेंस हो गया ए से लेकर के बी तक। एक और हम लोग इसका ले लेते हैं एग्जांपल। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं हो, अगर ग्राफ आपका इस तरह का हो जाए, तो आपका ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तब आपका ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस का कैसे आप मेजर करेंगे। यहाँ पे दो फिगर बना, वन इज दिस योर ए इज योर ट्रायंगल एंड दिस इज योर रेक्टेंगल, राइट। सो हम लोग दो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बेस ये है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 15, तो 25 माइनस 15 इज योर 10, 10 इज योर बेस। हाइट क्या है, ये वाला आपका हाइट है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 15, 25 माइनस 15 इज योर 10, यहाँ से काट दिए 50, ये आपका 50 आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला पोर्शन पे एरिया आ गया 50। और रेक्टेंगल इसका आपका है, रेक्टेंगल का इसका हो जाएगा आपका
लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है इसका 25 माइनस 15 इज योर 10, और ये ब्रेथ क्या है आपका 15 माइनस 0 इज योर 50 इज इक्वल टू 150। तब ये डिस्टेंस कवर्ड ए टू बी इज योर 150 प्लस 50 दैट मीन्स 200। तो इस तरह से हम लोग दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर दिए, जो वैल्यू आएगा दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे मोशन का, हम लोग कहीं से कुछ फॉर्मूलाज है उसको हम लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग समझते हैं। जैसे v इज इक्वल्स टू, फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये पहला लॉ है। इसमें क्या है, v इज योर फाइनल वेलोसिटी, v इज योर फाइनल वेलोसिटी एंड u इज योर initial velocity, a is your acceleration and t is your time, ये पहला लॉ है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट। और तीसरा यहाँ पे s क्या है, s इज योर डिस्टेंस। थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये तीन रूल है, तीनों को इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको लर्न करना है और इन्हीं के बेसिस पर हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमको देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये कब होगा, जब मोशन रेक्टिलिनियर पोजीशन पे मूव कर रहा है, हमने स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तब हम लोग इसको फॉर्मूला को यूज करेंगे। यही अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा है, यानी कि फ्री फॉल के केस में हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g ले लेंगे, जहां पे एक्सेलरेशन रखा है वहां हम लोग g ले लेंगे, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस gt हो जाएगा। h s मतलब डिस्टेंस इस तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जब डिस्टेंस वर्टिकली हो जाता है तो हम लोग उसको हाइट बोलते हैं। तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब फ्री फॉल होगा, ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ये चेंज होकर के हो जाएगा। अगर हम लोग ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस g, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा u माइनस gt, h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh। ये आपका फॉर्मूला तब होगा, यूज करेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो करेंगे, तब g आपका माइनस हो जाएगा। और एक फॉर्मूला लास्ट इस चैप्टर का है, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग लेंगे फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई t। r क्या है, r इज योर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, पाई क्या है, ये आपका 22/7, t टाइम, v वेलोसिटी, ठीक है। मुझे समझ में आया होगा, आपको हम लोग समझा दिए होंगे वेलोसिटी चैप्टर से मोशन का। ये आसान है, लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल काफी आता है, तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इनके कुछ कंसेप्ट जैसे फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ए का वैल्यू कब आपको माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, फ्री फॉल है कि नहीं, जी ए की जगह हम लोग जी लेंगे, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को देखना होगा, याद करना होगा। आप उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आपको खुद ब खुद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे हेल्प होगा। थैंक यू वेरी मच।